थोड़ा सा पीछे कैमरा फोकस छोड़ दो ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 3 बजे हमारा टाइम फिक्स हुआ था आरओ साहब के साथ। हमारे वकला ने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं और सारे जितने भी केसेस हैं जो पेंडिंग भी हैं और जिनमें डिसीजन भी लिया गया है वो प्रेजेंट किए गए हैं। आरओ साहब ने बहुत तफसीलन उनका जायज़ा लिया है और मैं अपने लर्नड काउंसिल अपने इनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपको थोड़ी सी डिटेल दें। आज आपको मैं बताता चलूं जो अंदर की कार्रवाई हुई है। हमने जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ केसेस नैब में पेंडिंग है, तोशाखाना केस है जिसमें उन्होंने पॉलिसी को रिलैक्स करके गाड़ियां मियां नवाज शरीफ साहब को और आसफ अली जरदारी साहब को दी थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और आईओ की रिपोर्ट रखी है। इसी तरीके से जो मिडैस को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बिहाफ पे जो एक पीपल्स पार्टी की कैंपेन चलाई गई थी उसमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का रोल था और इनके सिग्नेचर मौजूद थे, जो कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग इलीगली उसको वहाँ पे सिग्नेचर किया गया और वो कॉम्पिटेंट नहीं थे उसको रद्दोबदल करने के। वो सारे पेपर्स आज हमने आरओ साहब को दिए और उसके साथ हमने उनसे इस्तदा की कि एज ए प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने हल्फ उठाया था उसकी वायलेशन की थी। जो स्विस गवर्नमेंट को $6 मिलियन के लेटर्स नहीं लिखे गए थे, $60 मिलियन के जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और वो उस ओथ की वायलेशन थी। और ये इलेक्शन एक्ट के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62D के तहत एक बंदा अगर एक दफा हलफ लेकर गलत काम करे और कानून की पासदारी ना करे तो वो सादिक और अमीन नहीं रहता। ये सब सारी बातें हमने आज इलेक्शन कमीशन को और आरओ साहब को विद एविडेंस, जिस पे उनके काउंसिल साहब थोड़े नाराज हुए कि ये क्या आर्ग्यू कर रहे हैं और उनका आज ऊंचा बोलना ये इस बात का सबूत है कि हमने तमाम एविडेंस आज आरओ साहब के सामने रख दी, जिसके बाद अब आरओ साहब ने कल सुबह 9 बजे अपना हुक्म अनाउंस करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस तमाम एविडेंस के बाद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल होंगे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन काउंसिल मौज़म्स के बाद मैं थोड़ा सा फर्दर ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो नॉमिनेशन पेपर को ऑब्जेक्शन पिटीशन के जरिए चैलेंज किया था वो आर्टिकल 63 नहीं आर्टिकल 62 था और आर्टिकल 62(1)D के तहत हमने सारे आर्गुमेंट्स को आगे उसको बनाया है, स्टैंड किया है। इसमें नंबर ऑफ हमने जजमेंट्स भी दी कि गिलानी साहब अहल ही नहीं है कि टू बी दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर सेनेट और नेशनल असेंबली। उस ग्राउंड में उन्होंने ये रेस किया क्योंकि जितने भी केसेस हैं हमने केसेस उनको दिखाए। नैब के 3 केसेस पेंडिंग हैं डिफरेंट कोर्ट्स में अगेंस्ट गिलानी साहब। इसके अलावा एक इनके जो 26 केसेस FIA के सेंट्रल के वो कराची में पेंडिंग है। हमने ये उनका पॉइंट ये था क्योंकि गिलानी साहब को आर्टिकल 63(1)G के साथ कन्विक्शन हुई थी और वो 5 साल के बाद पीरियड मुकम्मल हो चुका था, इसलिए अब वो एल है। हमने कहा कि नहीं, कन्विक्शन के तहत नहीं। हमने ऐसी जजमेंट पेश की कि जनाब अगर अंडर ट्रायल भी है और अगर ही इज नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर ड्यू टू मैनी रीजन विच वी पुट फॉरवर्ड बिफोर द लंदन रिटर्निंग ऑफिसर, उसमें हमारा पॉइंट यही था कि क्योंकि इनके खिलाफ मोर देन अबाउट 30 केसेस डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग है। इसके अलावा ही इज कन्विक्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सो ये क्वालिफाई नहीं करते। इट मीन्स हमारा जो आर्गुमेंट्स का बेस था वो प्री क्वालिफिकेशन टू बी द मेंबर ऑफ सेनेट था, वो ही डजंट फुलफिल। और हमारी सबमिशन ये थी कि जो हमारी ऑब्जेक्शन पिटीशन है वो एक्सेप्ट की जाए। तो आरओ साहब ने एट लेंथ हमारे आर्गुमेंट सुने और उन्होंने कल फैसला सुबह 9 बजे सुनाना है कि हमारी पिटीशन एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाएगी, मिल जाएगी। हाँ, काउंटर कील जो थे
आपके मुखालिफ वकील उनके जो दलाइल थे आप उसमें किस हद तक मुतमिन हैं? देखिए ये सारे जो पिटीशन थी ये बड़ी फ्रीवलस पिटीशन थी, बेबुनियाद थी। ये गैलरी प्ले करने के लिए ये पिटीशन फाइल की गई। रादर जो एलिगेशन इधर आके उन्होंने अंदर भी दी और यहाँ बात की, ये मीडिया ट्रायल की बात थी। गिलानी साहब की जो कन्विक्शन थी वो 2 साल से भी कम थी, जो आर्टिकल 63H है उसमें है कि अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा हो और फिर 5 साल की मियाद गुजर जाए तो फिर वो पब्लिक ऑफिस के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट थी तो उस जुमरे में भी उनकी कन्विक्शन नहीं आती। तो बाकी ये इन्होंने पेंडिंग रेफरेंसेस का दिया, तो वो तो हमने लिख के दिए कि ये रेफरेंसेस हमारे खिलाफ पेंडिंग है। तो जब तक कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से कन्विक्शन ना हो टिल सच टाइम बंदा एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने का। और फिर ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि वन इज टेकन एज ए इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आप उसके खिलाफ जुर्म साबित नहीं करते तब तक वो मासूम है, इनोसेंट है। तो वो प्रिंसिपल भी है और ये घबराए हुए हैं। और फिर मेरा सवाल इस बरखुरदार से ऑब्जेक्टर से था कि इलेक्शन आप लड़ोगे या हफीज शेख लड़ेगा? अल्लाह करे तुम भी खड़े रहो, तुम कल विड्रॉ ना कर जाना। सजा हो चुकी है, ये बैड कैरेक्टर है कानून में, ये शिक मौजूद है कि जो केसेस चल रहे हैं सजा हो चुकी है और बैड कैरेक्टर। ये बैड कैरेक्टर मैं और आप तो डिटर्मिन नहीं करते, बैड कैरेक्टर भी अदालतें डिटर्मिन करती हैं। कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, मैं कह दूं आप चोर है तो आप चोर तो नहीं होंगे जब तक आपके खिलाफ कन्विक्शन नहीं आती। मेरी बात समझ गए? मेरे खिलाफ या किसी और के खिलाफ इल्जाम लगाना पड़ी, इस तरह तो इमरान खान पे थोड़े इल्जाम है। किस किस्म के इल्जाम है? कहीं ड्रग्स के भी इल्जाम है, कहीं और सीता वाइट वाले भी इल्जाम है। हम तो कभी ये बात नहीं कहते, कन्विक्शन नहीं है। लेकिन जहां कन्विक्शन होगी हम जरूर बात करेंगे। कारी साहब से यूसुफ रज़ा गिलानी का जो रास्ता रोकना चाहते हैं वो कौन है? सियासी है या गैर सियासी है? और क्या खौफ क्या है यूसुफ रज़ा? देखिए हम तो पॉलिटिकल लोग हैं और हम फील्ड में मुकाबला करना चाहते हैं। हमने कभी अपने ओपोनेंट्स पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। हम कौमी असम्बली में हैं तो आवाम के पे छोड़ते हैं कि वो फैसला कर लें। और अभी जो सेनेट का इलेक्शन है, हम जो इलेक्टेड कॉलेज के मेंबर्स हैं उनकी स्वाबदीद पे, उनकी दानिश पे, उनके ज़मीर पे छोड़ते हैं, वो फैसला कर रहे हैं हम ऑनेस्ट हैं डिसऑनेस्ट हैं। ये जो सवाल करने वाले थे, मेरी बात सुने, ये जो ऑब्जेक्शन करने वाले थे, जो वकला थे, इतनी इनकी उम्र नहीं है जितनी उम्र मखदूम साहब ने सियासत में गुजार दी। ये बताएं कि आप बोर्ड और नंबर के हवाले से कोई अपनी क्या खौफ है? क्या है ऐड करता चलो, क्या खौफ क्या है? एक बात आप शेयर कर दूं, इनको खौफ है, ये बौखलाए हुए हैं, ये घबराहट का शिकार हैं। और ये भी अर्ज कर दूं कि आईने पाकिस्तान में कोई कदगन नहीं है किसी MPA पे, किसी नेशनल असेंबली की मेंबर पे कि वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं देता, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A उस पर लागू नहीं होती। थैंक यू। चलो भाई पुराने